ध्यान नहीं दिया, कोई गौर नहीं किया। और जब साली सराने आती है, जब साली सराने आती है, वो भी उठाए इधर सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, जरासंध की दो रानियां की ओर प्राप्ति, ये दोनों रथ में सवार हुई और जाकर के अपने पिता के यहाँ पहुंचे। और कहने लगी, आप सुख की नींद सो रहे हो, मथुरा में कंस मारा गया। उसी समय जरासंध ने 23 अक्षौरी सेना तैयार की और जाकर के मथुरा नगरिया को घेर लिया। स्वर्ग से विमान आया जिसमें हथियार रखे हुए थे। भगवान कन्हैया का हथियार है चक्र सुदर्शन और बलराम का हथियार है हल और मूसल। हल में खोपड़ी फंसाते हैं, मूसल से ठोक लगा देते हैं, काम खत्म। अपने अपने हथियारों को लिया और युद्ध के मैदान में पहुंच गए, सारी सेना को समाप्त कर दिया। बलराम ने जरासंध को पकड़ लिया। और भगवान का नहीं ऐसे कहने लगे, कहो तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। भगवान का नहीं कहने लगे, भैया अगर इसे मार दोगे तो हमें तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये कई बार मथुरा नगरिया में चढ़ाई करेगा, हम सब यही बैठे बैठे राक्षसों को खत्म कर देंगे। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की है मथुरा नगरिया पर। भगवान कन्हैया और बलराम राक्षसों को मारते गए और जरासंध को छोड़ते गए। बाबा नारद जी बीड़ा बजाते हुए कालियवन के पास पहुंचे और कहने लगे, तुम सुखी नींद सो रहे हो, मथुरा में कंस मारा गया। कालियवन मलक्षों की सेना लेकर के वहां पहुंचा
तो भगवान कन्हैया बलराम से कहने लगे भैया मैं काल एवं से अकेले में युद्ध करने के लिए जाऊंगा। भगवान कन्हैया अकेले युद्ध के मैदान में पहुंचे और युद्ध के मैदान को छोड़ करके भाग खड़े हुए। आगे आगे भगवान कन्हैया भाग गए, पीछे से कालियावन। कहां पहुंचे? धौलागिर पर्वत पर, जहां मुचकुंद सो रहे। भगवान कन्हैया ने मुचकुंद के ऊपर अपना पीतांबर डाल दिया और गुफा में छुप गए। कालियावन भागता हुआ वहां से चला। उसने सोचा कि ये कन्हैया है तो मुचकुंद के एक लात मार। लंबे हाथ भेजना ना है डब्बा भीतर ना पड़ो दिन ना देखना हमारे दाऊ जी की तरफ से जबरदस्ती नाम लगाए गए। दे मैं बूढ़े एक साड़ी और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है। भगवान सुख शांति प्रदान करें, समाज में सम्मान मिलता है। धन्यवाद। जब मुचकुंद की आंखें खुली तो देखते ही देखते कालियावन जो था भस्म हो गया। ये वही मुचकुंद थे। जब देवताओं और राक्षसों में युद्ध हो रहा था, जब देवताओं में विजय प्राप्त हो गई तो मुचकुंद कहने लगे कि विजय तो प्राप्त हो गई, लेकिन हम सुख नींद से देवताओं ने कहा जाओ धौलागिर पर्वत पर जाकर के सो जाओ। जो भी तुम्हें कच्ची नींद से जगाएगा पड़े पड़े ही काले दर्शन हो गए। इधर जरासंध ने 18वीं बार सेना तैयार की। हाँ मैं चलाओ तो हम मैं सही आ रहा हूँ। वो चंदना चाहिए तुम आ जाते तो क्या था पहना बिटिया पहना एक और पहना दो, डबल पहना हो बहू है फिर क्या बात है और क्या अब बच्चे पल होती है ना तुम
आदरणीय आकांक्षा यादव इनकी तरफ से माल्यार्पण हुआ है। माला पहना करके हमारा सम्मान किया। भगवान शांति दान करें। और ओमी यादव इन्होंने माल्यार्पण किया है। भगवान सुख शांति दान करें और इनके हाथ हमेशा हाथों को धर्म के बढ़ता रहे। धन्यवाद। अब एक पकड़ा दो, तुम ही पकड़ा सूर्यांश किशोर बोल दी। सूर्यांश किशोर इनकी तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है। भगवान सुख शांति प्रदान करें, समाज में सम्मान मिलता रहे। धन्यवाद। हरिंदी गोविंद सीतू यार, सीतू पत्नी राम नाम ले लूं, का दिक्कत हो रही है। कन्नील के लिए और बोल दो, हम सब कन्नील को और देते। हाँ, ध्यान श्रीमान रामा सागर भैया जी की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार आया और एक टिफिन। भगवान सुख शांति प्रदान करें, इनके हाथों को हमेशा धर्म को बढ़ाता रहे। धन्यवाद। कन्या के लिए और बोल दो, जितनी कन्या है। हाँ भैया, जितनी भी कलश वाली कन्याएं हैं वो बाहर निकल आए। अरे कन्या कितनी है? 11 है। गोविंद में ही से आए हुए हैं। कन्या इतनी हो। उनकी तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है और 20-20 रुपए हमारे सभी साथियों के लिए। भगवान सुख शांति प्रदान करें। राजा की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान सुख शांति प्रदान करें। भक्तों, 18वीं बार सेना तैयार की है जरासंध ने। इधर भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, जाओ रात ही रात में द्वारिकापुरी बना करके तैयार करो। विश्वकर्मा ने जाकर के रात ही रात में द्वारिकापुरी बनाई है। मथुरा वालों को सोते हुए द्वारिका में भेज दिया। भगवान कन्हैया और बलराम युद्ध के मैदान में पहुंचे। जाकर युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए गौतम पर्वत पर पहुंचे। उस पर्वत को चारों तरफ से घेर लिया है जरासंध ने और उसमें आग लगवा दी। उसी पर्वत में एक शरंग था। उसी शरंग ये द्वारिकापुरी चले आए। कहाँ रखे भाई? ऐसे रख दो इधर। हरनिशमान भुल्ले यादव इनकी तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है। भगवान सुख शांति प्रदान करें। और हमारे बड़े भाई शिवम यादव इनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है और 51 रुपए हमारे सभी साथियों के लिए। भगवान सुख शांति प्रदान करें। इधर अब नंबर आता है विवाह की तरफ।
भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम का विवाह किस तरह से हुआ और तक नगरिया में महाराज वेरतक राज्य करते थे। इनकी बेटी का नाम है रेवती। रेवती जो है ये सतयुग में पैदा हुई थी और भगवान कन्हैया द्वापर में आए। इधर भक्तों रेवती की लंबाई 21 हाथ की थी। ब्रह्मा जी ने महाराज रेवतक से कहा कि द्वारिका के रहने वाले भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम के साथ में अपनी बेटी की शादी करो। तो बलराम के लिए टीका भेज दिया। बलराम कहने लगे अभी हमें शादी नहीं करनी है, अभी हम शादी नहीं करेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे भैया तुम शादी कर लो और जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई तब तक हमारी नहीं हुई। क्या नाम है? मननापुर सुखेंद्र। सुखेंद्र मननापुर। आदरणीय श्रीमान सुखेंद्र जी की तरफ से मदनापुर से इनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है। भगवान सुख शांति प्रदान करें। भगवान कन्हैया कहने लगे भैया सुनने वाले बाबू भैया अब चले न कोई निकाली दरिया मेरी मोजाई तस हुई गई
जवाब दिया है आप शादी कर लो। भक्तों टीका चढ़ा लिया बलराम। समय के अनुसार भगवान कन्हैया और बलराम ये बारात लेकर के पहुंचे हैं अरुतक नगरिया में। उधर रेवती जो है जयमाला लेकर के आई। तो भगवान कन्हैया ने क्या देखा कि भाभी की लंबाई तो 33 हाथ की है। जे घर में घुसे कैसे, इतने बड़े बड़े तो दरवाजे नहीं है। विचार करने लगे हैं भगवान श्याम सुंदर, अरे कैसे गुजर भैया की इतनी लंबी सुतमानी सजना प्यारी भवनारी। भगवान कन्हैया सोच सोच के हंसने लगे। जब हंसने लगे तो नारद जी पास में आया। नारद जी कहने लगे कन्हैया तुम ही हंस रहे हो तो और ये सब क्या करेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे देवर्षि नारद हमारा विचार ये नहीं है। तो क्या बोले हैं भगवान श्याम सुंदर, बस
बलराम के पास पहुंचे और कहने लगे भैया सभी लोग तुम्हारी हंसी बना रहे हैं, कुछ उपाय करो। तो भक्तों उसी समय बलराम ने क्या काम किया? बलराम ने रेवती की खोपड़ी हल में फंसा ली और ऊपर से मूसल की ठोक लगा ली, अपने से 4 अंगुल छोटी कर ली रेवती। दो खेंगे बहुत हुआ और खेंगे लगुआ तो देखिए हाँ अकेला खा लीजिए भैया चलो हरनी शशांक यादव इनकी तरफ से हमें माला पहना करके हमारा सम्मान किया है और 21 रुपए हमारे सभी साथियों के लिए भगवान सुख शांति प्रदान करें और इनकी हर मनोकामना पूर्ण होती रही। धन्यवाद। दोस्तों बड़े प्रेम के साथ में बलराम का विवाह रेवती के साथ हुआ है। रेवती को कन्हैया और बलराम ये द्वारिकापुरी के लिए आया है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब इसके बाद में नंबर आता है भगवान कन्हैया के विवाह की तरफ। महाराज भीष्म ये कुंदनपुरी में राज करते थे। इनके 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुकुम, लेकिन इनके घर में कोई बेटी नहीं है। याद रखना भक्तों, बाप जब तक कुआरी कन्या के पैर नहीं पूज लेता तब तक उसका जन्म अधूरा रहता है। अरे पति परता सुंदर जाके
रानी ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया है। जब महाराज भीष्म को पता चला कि घर में बेटी का जन्म हुआ तो बहुत खुश हुए। भक्तों इधर अंश की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है। भगवान सुख शांति प्रदान करें। और 20-20 रुपए हमारे सभी साथियों के लिए विशाल ये परीक्षित जी के नाती हैं, इनकी तरफ से ये माला पहना करके हमारा स्वागत किया और 51 रुपए का पुरस्कार दिया है। भगवान सुख शांति प्रदान करें, धन धान से भरपूर रखे। महाराज को पता चला कि घर में बेटी का जन्म हुआ तो बहुत खुश हो गए। सोचने लगे कि वो तो हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। सुभाष यादव अदमापुर से आए हुए हैं, इनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है और 51 रुपए हमारे सभी साथियों के लिए। भगवान सुख शांति प्रदान करें। भक्तों तब तक देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को सुंदर आसन पर बिठा लिया। नारद जी कहने लगे, राजन आज आपके ओठों पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, क्या बात है? महाराज भीष्म कहने लगे, आज घर में बेटी का जन्म हुआ है। बाबा हमारी बेटी का नामकरण संस्कार कर दो और ये भी बता दो कि हमारी बेटी ससुराल कहाँ होगी, क्या हुआ? नारद जी ने नहीं, अब बहू का टीचर 1 रुपया लेके हरियाणा हमारे बड़े भैया रोहित जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है और 51 रुपए हमारे सभी साथियों के लिए। भगवान सुख शांति प्रदान करें। लंबी सी पत्रिका निकाली है नारद जी ने, तो सुनी राजा की बात और मुनि ने हाथी पत्रिका लियो, सोनी बाची लगन रे
बड़ी चतुर चालाक निकलेगी तुम्हारी कन्या। माता पिता का सम्मान करेगी, बचपन में ही भगवान का भजन करेगी और इसका विवाह द्वारिका के रहने वाले भगवान कन्हैया के साथ में होगा। भक्तों, भगवान कन्हैया जो ये वचन सुने हैं तो उसी समय भक्तों उसी समय महाराज खुशी के मारे उछल पड़े हैं। नारद जी तो वहां से चले गए। हाजानी राम सिंह जी की तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है। भगवान सुख शांति प्रदान करें। धीरे धीरे रुक्मिणी सयानी होने लगी। एक दिन बाहर खेल रही थी तो एक ब्राह्मण गुनगुनाता हुआ आया कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें जो दीदार कन्हैया का। रुक्मिणी ने सुना तो रुक्मिणी विचार करने लगी कि भगवान का अवतार हो चुका है। तो सोचने लगी है रुक्मिणी कि सोचने लगी रुके मेरे मन में, सोचने लगी रुके मेरे मन में। और जीवन दिनी व्यर्थी हो रहे कि भगवान का अवतार हो गया है। तो रुक्मिणी मन ही मन में सोचने लगी कि
रुक्मिणी भगवान के नाम पर इतनी दीवानी हुई कि चलते फिरते सोते जगते उठते बैठते भगवान का नाम ले रही है। सहेलियों के साथ में बैठ कहानियां कहते हैं। तो भगवान श्याम से अन्यथा मैं किसी को अपना पिया नहीं बनाऊंगा। लेकिन आजकल की लड़कियों के महाराज ऐसे विचार नहीं होते। आजकल की लड़कियों को कैसे विचार होते? आज निकाहों में गरीब होना चाहिए।